फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 8 का विषय होने वाला है विज्ञान, जिसके चैप्टर संख्या 9 घर्षण, जिसके अभ्यास प्रश्न में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। इस प्रकार आपको आंसर में लिखना है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। तो रिक्त स्थान में यहाँ पर गति लिखेंगे। अगला है, घर्षण बलों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में चिकनापन लिखेंगे। अगला है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो रिक्त स्थान में यहाँ पर ऊष्मा लिखेंगे। अगला है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण बल कम हो जाता है और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में कम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो आंसर में लिखेंगे, पहले लगेगा स्थैतिक बल, फिर सर्पी बल और फिर लोटनिक बल। अगला प्रश्न है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र पर तौलिए पर चलाती हैं। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे बल का घर्षण बल बढ़ता क्रम होगा। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे तौलिया, फिर समाचार पत्र, फिर संगमरमर सूखा फर्श और सबसे अंतिम में होगा संगमरमर पर गीला फर्श। अगला है प्रश्न संख्या 4, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई वस्तु नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस बल पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो आंसर में लिखेंगे, जब किताब डेस्क पर फिसलती हैं तो किताब और डेस्क की सतह के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है। पुस्तक पर घर्षण बल की दिशा उसकी गति की दिशा के विपरीत और ऊपर की ओर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण लिखिए। आंसर में लिखेंगे, साबुन के पानी के फर्श पर चलना मुश्किल होगा, क्योंकि साबुन का पानी फर्श को चिकना बनाता है और यह घर्षण बल को कम करता है, और जब हम इस पर चलते हैं तो घर्षण बल के कारण पकड़ ढीली हो जाती है। इस वजह से इसके ऊपर चलना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। आंसर में लिखेंगे, खिलाड़ी कीलदार जूते घर्षण बल बढ़ाने हेतु पहनते हैं। चूँकि उन्हें खेल का अभ्यास करना होता है, इसलिए उन्हें चाहिए कि जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। अगला प्रश्न है, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलती है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलती है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो आंसर में लिखेंगे, सीमा को अधिक घर्षण बल का अनुभव होगा, क्योंकि घर्षण बल आरोपित बल का विरोध करता है। आरोपित बल जितना ज़्यादा होगा उसी के समानुपातिक घर्षण बल होगा। चूँकि भारी पेटिका धकेलने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, इसलिए उस पर घर्षण बल अधिक अनुभव होगा। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो आंसर में लिखेंगे, जब किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील करने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं लग पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए, घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं? तो आंसर में लिखेंगे, घर्षण बल के लाभ, घर्षण के कारण हम चल पाते हैं और कलम और कागज की नोक के बीच घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। और इसके नुकसान हैं, घर्षण के कारण जूतों के टायर और सोल घिस जाते हैं। घर्षण से मशीनों के विभिन्न हिस्सों के बीच गर्मी पैदा होती है, इससे मशीनें खराब हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? आंसर में लिखेंगे, जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ के माध्यम से चलता है तो उसे एक विरोधी बल का अनुभव होता है, जो तरल के माध्यम से उसकी गति का विरोध करने की कोशिश करता है। इस विरोधी बल को घर्षण बल के रूप में माना जाता है और घर्षण बल शरीर के आकार पर निर्भर करता है। वस्तुओं को एक विशेष आकार देकर उस पर लगने वाले घर्षण बल को कम किया जा सकता है।
इसलिए किसी शरीर के लिए तरल पदार्थ के माध्यम से आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपको इसकी PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में exammodelpaper.in वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।